चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। आज का दिन भारतीय रेल के लिए बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय रेलवे के लिए 41,000 करोड़ रुपए की कई रेल परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। पीएम अमृत भारत योजना के अंतर्गत 553 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास एवं 15,000 करोड़ रुपए की ओवर ब्रिज और अंडरपास का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा धौलपुर से रविवार शाम राजस्थान की सीमा में पहुंच गई। इस दौरान राहुल गांधी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इससे पहले राहुल गांधी 2.5 घंटे देरी से पहुंचे। इससे राहुल गांधी की सभा फीकी नजर आई। सभा में लोग राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी 2.5 घंटे लेट यानी शाम 6 बजे धौलपुर पहुंचे। इस कारण कई लोग परेशान होकर सभा स्थान से चले गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती परीक्षा प्रश्न लीक मामले में रविवार को कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना राष्ट्रीय पाप है और इससे लिप्त लोगों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो भविष्य के लिए नजीर बनेगी। विपक्ष की भूमिका में आने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बिहार की जनता के बीच पहुंच चुके हैं। जन विश्वास यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव हर दिन विभिन्न जिलों की यात्रा कर केंद्र और राज्य सरकार की पोल खोल रहे हैं, तो वहीं अपने 17 महीने की सरकार की उपलब्धि की भी लोगों को बता रहे हैं। तेजस्वी की यात्रा में जुट रही भीड़ से आरजेडी काफी उत्साहित है और बिहार में बड़े बदलाव के संकेत की बात कह रही है। भाजपा आईटी सेल से जुड़े मानहानि केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गलती स्वीकार की है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्हें कथित तौर पर अपमानजनक वीडियो को रिट्वीट करके गलती की है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से इस केस की सुनवाई पर 11 मार्च तक रोक लगा दी है। गजल गायक पंकज उधास का 72 साल की उम्र में निधन हो गया है। सिंगर लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। सिंगर की फैमिली ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए उनके निधन की खबर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पूरी ताकत सिर्फ एक परिवार की प्रगति सुनिश्चित करने में लगी थी। मोदी ने कहा कि कांग्रेस शासन में हर तरह के घोटाले होते थे और एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल से उन सभी चीजों को रोक दिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर राज्य से 2026 तक बाल विवाह पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लिया है। उन्होंने सदन में विपक्ष नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जब तक जीवित हूँ असम में बाल विवाह नहीं होने दूंगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने आगे कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं आपको राजनीतिक रूप से चुनौती देता हूँ कि मैं इस दुकान को 2026 से पहले बंद कर दूंगा। सुबह होते ही गांव-गांव फेरी लगाकर अवैध शराब बेचने वाले युवक को पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही साझे में चल रही अवैध शराब भट्टी भी बरामद कर ली। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को रविवार को चालान कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के बजट में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू करने की घोषणा की। यह योजना आवासीय घरों के लिए छत पर सोलर पैनल लगवाने और बिजली के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे बिजली बिल पर पैसा बचाने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पत्नी के घर देरी से आने पर झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति ने पहले पत्नी की पिटाई की, फिर आग लगाकर खुदकुशी कर ली। खबर प्राप्त होने पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मचारियों की सहायता से आग को बुझवाया तथा जले शव को निकाला। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में चल रहे किसान आंदोलन का सोमवार को 14वां दिन है। भारतीय किसान यूनियन और अन्य किसान संगठनों ने सोमवार को ट्रैक्टरों के सहारे एक बार फिर अपनी ताकत दिखाएंगे। मोदी सरकार ने देश में आम नागरिकों के लिए कई कल्याणकारी योजना चला रही है। इनमें से एक सरकारी योजना का नाम है पीएम स्वनिधि योजना। इस योजना की शुरुआत देश में कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने की थी। इस योजना के तहत 50,000 रुपए तक बिना गारंटी के लोन मिलते हैं। बता दें कि यह योजना खासकर उन लोगों के लिए है जो छोटे मोटे रोजगार करते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को आगरा में कांग्रेस के साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए। सपा नेता ने इस दौरान दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही और बीजेपी को हराने का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के द्वारका में समुद्र के गहरे पानी के अंदर गए और उस स्थान पर प्रार्थना की जहां जलमग्न द्वारका नगरी है। उन्होंने कहा कि इस अनुभव ने मेरे सामने एक भारत के आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जड़ों के साथ एक दुर्बल और गहरा संबंध प्रस्तुत किया। पीएम मोदी ने पानी के अंदर द्वारका नगरी में श्रद्धांजलि अर्पित की। वह अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए समुद्र के अंदर मोर पंख ले गए थे। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त ब्लास्ट होने की घटना सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक इस हादसे में करीब 8 लोगों के शव अभी तक निकाले जा चुके हैं। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है। मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के आगरा पहुंच चुकी है। रविवार को इस यात्रा में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शामिल हुए। साथ ही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रही। इस दौरान इन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। हाल ही में केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक के दौरान राष्ट्रीय लाइव स्टॉक मिशन योजना को संबोधित किया है। गाय, भैंस और भेड़ बकरी के साथ कुछ अन्य पशुओं को भी इस योजना में शामिल किया गया है। इनमें से एक पशु है गधा। अगर कोई पशुपालक गाधा पालता है तो सरकार इस योजना के तहत उन्हें 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगी। एनिमल रिपोर्ट के मुताबिक देश में लगातार गधों की संख्या में कमी देखी जा रही है। खासकर पशु गणना 2012 और 19 के बीच गधों की संख्या में तेजी से कमी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर है। वह आज सुबह द्वारका मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने दर्शन पूजन किया। इसके बाद उन्होंने नवनिर्मित सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पटेल भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 110वां एपिसोड में लोगों को संबोधित करते हुए नारी शक्ति पर जोर दिया है। उन्होंने कहा, कुछ वर्ष पहले तक किसी ने सोचा था कि हमारे देश में गांव में रहने वाली महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएगी, लेकिन आज यह संभव हो सका है। आज तो गांव-गांव में ड्रोन दीदी इतनी चर्चा हो रही है कि हर किसी के जुबान पर नमो ड्रोन दीदी ही चल रहा है। हर कोई इसके विषय में चर्चा कर रहा है। एक बहुत बड़ी जिज्ञासा पैदा हुई है। देश भर के मौसम में परिवर्तन का दौर जारी है। कहीं तापमान बढ़ रहा है तो कहीं बारिश हो रहा है तो कहीं बर्फबारी ने जीना मुहाल कर रखा है। पारा लगातार कभी ऊपर तो कभी नीचे हो रहा है। 26-27 को जरा संभल कर है। आंधी तूफान के साथ बारिश और ओले गिरने का भी आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे देश भर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 से अधिक स्टेशनों का पुनर्विकास एवं शिलान्यास करेंगे। 1585 से अधिक नवनिर्मित रोड, ओवर ब्रिज एवं RUB का लोकार्पण करेंगे। इनमें बिहार के 33 स्टेशन एवं 72 ROB RUB LH शामिल है। जन विश्वास यात्रा के तहत पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शनिवार को गया एवं नालंदा पहुंचे। गया के गांधी मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं नौजवानों का भविष्य सुनहरा बना दूंगा। वर्ष 2020 में 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। मौका मिला तो 17 महीने में भी 5 लाख नौकरियां दे दी। हमारे बुजुर्ग नीतीश चाचा बीच में ही पलटी मार दी। कुछ दिन और रह जाते तो 10 लाख नौकरियां दे ही देता। 10 लाख नौकरियां देने को नीतीश चाचा असंभव बताया था। भाजपा वाले भी घबरा गए थे। रविवार सुबह करीब 10 बजे आगरा से लखनऊ की तरफ जा रही कार 97 किलोमीटर पर सड़क किनारे खराब खड़े ट्रक में पीछे से घुस गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। 4 व्यक्ति की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने शनिवार को बेगूसराय जिले में सिमसिया धाम में 115 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया। लोकसभा चुनाव को लेकर अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने के लिए तैयार दिख रही है। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति में 29 फरवरी को बैठक होने वाली है। इस पहली बैठक के बाद लोकसभा चुनाव के लिए 150 से अधिक उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। पहली सूची में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का नाम शामिल होने का संभावना है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बड़ा हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक अर्जुनगंज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिला में पहले चलने वाली गाड़ी पलट गई। इस हादसे में 5 पुलिसकर्मी समेत 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार में 2016 से ही शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन शराब के तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला कहीं और का नहीं, राजधानी पटना का है, जहां नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सांसद अरुण गांधी के सुर बदल गए हैं। बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करने वाले अरुण गांधी ने पीएम मोदी की तारीफ की है। उत्तरी बुर्किना फासो में रविवार की प्रार्थना के दौरान एक कैथोलिक चर्च पर हुई आतंकवादी हमले में कम से कम 15 नागरिक मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए।
मोदी सरकार ने होली से पहले केंद्र कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी कर बड़ी खुशखबरी दे सकती है। मार्च में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते पर 4% का इजाफा करने की संभावना है। इससे महंगाई भत्ता बढ़कर 50% हो जाएगा। पेंशन धारकों का भी इसका लाभ मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जबकि पेंशन को ही महंगाई राहत दी जाती है। विद्युत विभाग की टीम द्वारा शहर में स्मार्ट मीटर की सर्व किया जा रहा है। घर घर पहुंचकर उपभोक्ताओं का डिटेल किया जा रहा है। इधर अब गांव में भी स्मार्ट मीटर लगाए जाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। लोकसभा में चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मार्च के पहले सप्ताह में चुनाव आयोग ने जहां तारीखों का ऐलान कर सकती है तो वहीं दूसरी पार्टियों ने उम्मीदवारों की लिस्ट लगभग फाइनल कर ली है। कुछ दलों ने तो कई सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। यूपी के कासगंज में श्रद्धालुओं से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली गंगा स्नान के लिए निकली थी। ट्रॉली में सवार 33 से 34 लोग बच्चे के मुंडन संस्कार के साथ ही गंगा नहाने कदरगंज जा रहे थे। लेकिन किसे पता था कि गंगा में कदम रखने से पहले ही इनमें से कई लोग दम तोड़ देंगे। कासगंज में हुई दर्दनाक हादसे में देश में शोक का लहर है। श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलट गई। इस हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई।